जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए हम आज रंजीत सर का बीपीएससी शिक्षक भर्ती का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 बनाने जा रहे हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले हम आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि ऑफ साइड एटीएम क्या है। तो ये होता है आपका ऐसे एटीएम जो बैंक परिसर को छोड़कर विभिन्न स्थानों पर स्थित होते हैं। इस एटीएम को हम कहते हैं ऑफ साइड एटीएम। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन आपका है कि बीमित पॉलिसी समझौता के तहत कवर की गई घटना को क्या कहते हैं। बीमित पॉलिसी समझौते के तहत कवर की गई घटना को हम क्या कहते हैं। तो ये कहता है आपका प्रावधान, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये आपका है ब्रुसेल्स में है, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नाटो का स्थापना आपका हुआ था 4 अप्रैल, याद रखिएगा। नाटो का स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं का उल्लेख है। तो वर्तमान में आपका 22 भाषा का उल्लेख है, जबकि आपका मूल संविधान में 14 भाषा का उल्लेख था। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। तो समाजवाद है, प्रजातांत्रिक ये आपका है, धर्मनिरपेक्षता ये भी आपका है, संघात्मकता नहीं है, आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन आपका है कि आज़ाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। तो ये था आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन आपका हुआ था शुरू 8 अगस्त 1942 को। इसी समय आपका आज़ाद दास्ता बिहार में सक्रिय था। याद रखिएगा, आज़ाद दास्ता का गठन किया था आपका जयप्रकाश नारायण ने इसका गठन किया था भागलपुर में। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो आज़ाद दास्ता था वो सक्रिय था आपका बिहार में कहाँ, तो भागलपुर और पूर्णिया में। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7 है। आपका क्वेश्चन 7 है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था, यानी श्रम मंत्री किसे बनाया गया था। तो ये बनाए थे जगजीवन राम को, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, जगजीवन राम को। जबकि आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये था आपका खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। क्या थे आपका खाद्य एवं कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का आपका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। इससे पहले आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, इसे आप याद रखिएगा। देखिए 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसी के 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। इसे आप भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्यों किसके द्वारा किए जाते हैं। तो ये करते हैं आपका उपराष्ट्रपति के द्वारा होता है, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है। किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है। तो ये आपका है PTBT, याद रखिएगा PTBT का भारत सदस्य है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन आपका है कि 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से भाग निकले थे। यानी यह निकले थे आपका दीपावली के दिन। कब भागे थे, तो दीपावली के दिन। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अभिकरण नहीं है।
संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है। आपका है खाद्य एवं कृषि संगठन, ये है आपका संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, ये भी आपका है। नेक्स्ट आपका है ऑप्शन सी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये भी आपका है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका भाग नहीं है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन है कि कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाने जाते हैं? किसान खाद के नाम से जाने जाते हैं, तो ये जानते हैं आपका कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। याद रखिएगा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन है कि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा होगी। 1 हेक्टेयर में यानी पानी की कुल मात्रा होगी, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन है कि केले का कायिक प्रवर्धन होता है, तो ये होता है आपका संकर द्वारा। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रग्राही होता है? तो ये होता है आपका यूरिया। कौन होते हैं? यूरिया होते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 17 है कि खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई के उपयुक्त अवस्था कौन सी है? उपयुक्त अवस्था कौन सी है? ये आपका है फूल आने से पूर्व की अवस्था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 आपका है कि फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है। फल की रस में चीनी की सांद्रता मापते हैं, तो ये मापते हैं आपका रिफ्रैक्टोमीटर। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन है कि जेली बनाने में पैक्टिन का कार्य क्या है? जेली बनाने में पैक्टिन का कार्य क्या है? तो ये आपका है कि फलों के रस का थक्का बनाना। क्या काम है? फलों के रस का थक्का बनाना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। आपका क्वेश्चन है कि टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होते हैं? तो याद रखिएगा, लाइकोपीन के कारण टमाटर लाल होते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 21 है कि नींबू का फल प्रचुर स्रोत है, तो ये आपका विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है। तो आपका नींबू में यानी सिट्रिक अम्ल हो जाएंगे। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन है कि केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ये आपका है नागपुर में। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस वर्ष नसरुद्दीन ने बिहार का शासन ख्वाजा जहाँ को सौंपा था? क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ष नसरुद्दीन ने बिहार का शासन ख्वाजा जहाँ को सौंपा था? तो यह सौंपा था आपको 1394 में। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24 है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? ये क्या था आपका? बख्तियार खिलजी ने। कौन किए थे? बख्तियार खिलजी ने किए थे। नेक्स्ट आपका 25 है। क्वेश्चन है कि पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो ये होता आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। कब हुआ था? तो याद रखिएगा डेट 1786 ईस्वी में। कब हुआ था? 1786 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 26 है कि बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? ये क्या था आपका? अली गौहर ने। किसने किया था? अली गौहर ने किया था। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन आपका है कि झंडा गान विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है? तो ये आपका है श्यामलाल गुप्ता पार्षद। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28 है कि थायराइड्स में से निकलने वाले हार्मोन्स क्या है? तो ये आपका है थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन है आपका? थायरॉक्सिन हार्मोन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। आपका क्वेश्चन है कि जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपका उबालना भी होगा,
स्ट्रिंग भी, ये भी होगा आपका ऑप्शन सी है। खदकाना ये भी होगा, इन्हें आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 30 है कि ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि है। ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि है, ये आपका है खमीरीकरण, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31 है कि 2 वर्ष से 6 वर्ष के आयु को क्या कहते हैं। 2 वर्ष से 6 वर्ष के आयु को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं हम बाल्यावस्था। कौन सा अवस्था कहते हैं, बाल्यावस्था, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 32 है कि जल प्रदूषण का कारण क्या है। तो कीटनाशक भी है, मनुष्य के क्रियाकलाप भी है, आपका बढ़ती जनसंख्या भी है, इन्हें आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 33 है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। मनोवैज्ञानिक विकास बिल्कुल है, मानसिक विकास ये भी है, शारीरिक विकास ये भी है, इन्हें आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 34 है कि बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी कौन है। तो ये आपका है पीवी सिंधु है। पीवी सिंधु आपको बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी है। नेक्स्ट आपका है 35 कि दालों में सबसे अधिक यानी ज़्यादा क्या पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 36 है कि LSD के सेवन से क्या होते हैं। LSD के सेवन से क्या होते हैं, तो ये होता है आपका मानसिक विकार यानी मानसिक विभ्रम होता है, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 37 है कि व्यायाम के लाभ क्या है। भूख लगना, फुर्तीलापन में आना, रक्त के प्रवाह में वृद्धि, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 38 है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया। अभी पीछे क्वेश्चन आया था आपका कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो ये आपका थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको यहाँ बताए थे आपको कि कब इसको बनाया गया, तो 11 दिसंबर 1946 को इसे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो आपका हो जाएगा आंसर दिसंबर 1946, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है। तो आप पढ़े होंगे कि 7वीं अनुसूची में आपका है, यानी 7वीं अनुसूची में आपका है शक्ति का विभाजन। इसमें दिया आपका कि 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है, जिसमें आपका यानी बताया गया कि संघ सूची पर संघ सरकार यानी केंद्र सरकार कानून बना सकते हैं और राज्य सूची पर आपका राज्य सरकार कानून बना सकते हैं। यानी इसमें क्या किया है, तो शक्ति का विभाजन किया गया है, यानी आपका विभाजन प्रणाली किसमें है, तो आपका केंद्र और राज्य के बीच, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 40 है आपका क्वेश्चन 40 है कि बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापना करने का प्रस्ताव है। तो ये आपका है कृषि यंत्र बैंक, याद रखिएगा कृषि यंत्र बैंक, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 41 आपका है कि इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है। इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है। तो अशोक कुमार आपका है इसका सदस्य है, आपका श्रीदुप्तो मुंडले ये आपका इसका सदस्य नहीं है, रमेश चंद्र लाहिड़ी ये आपका, अजय नयन ये भी इसका सदस्य है। याद रखिए आप कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपका NK सिंह, कौन आपका है, तो NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, ये आप याद रखिएगा। 15वें वित्त आयोग आपका जो कार्यकाल है ये आपका है 2021 बैच से 2021 बैच से आपका है 2025-26 तक। कब तक इसका है, 2021 बैच से 2025-26 तक इसका कार्यकाल है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है। यानी ये कर सकता है आपका प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से हम वास्तविक आय में वृद्धि से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण हुआ है। भारतीय कला में तो ये हुआ आपका प्रथम उपदेश का, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे।
प्रथम उपदेश का, जो आपका गौतम बुद्ध भगवान ने आपका प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। याद रखिएगा, प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो वह दिए थे आपका सारनाथ में। और आपका सबसे अधिक जो उपदेश दिए थे वह दिए थे आपका श्रावस्ती में। ये भी आप याद रखिएगा, प्रथम उपदेश सारनाथ में और सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 44 है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होता है। ये होता है आपका अशोक के अभिलेख से। इसका पुष्टि होता है आपका अशोक के अभिलेख से होते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रौद्योगिकी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। प्रौद्योगिकी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका है भीमबेटका। कौन आपका, तो भीमबेटका है, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 46 है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था। तो ये क्या था आपका आत्माराम पंडूराम। आत्माराम पंडूराम क्या था, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 आपका है कि आपका क्वेश्चन नंबर 47 है कि किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ था। तो ये होता आपका 1911 के दिल्ली दरबार में। इस समय आपका ये वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग टू थे। कौन थे आपका, लॉर्ड हार्डिंग टू थे। और आपका 1911 में यानी भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। और आपका जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, इसे भी आपको रद्द किया गया 1911 में। उसे भी आपको रद्द किया गया 1911 में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है कि इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। तो ये भेजा आपका अकबर द्वितीय ने। एक बात याद रखिएगा कि अकबर द्वितीय ने ही राजा मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। ये भी आप याद रखिएगा, आपका ऑप्शन इसका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 49 है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये होता आपका 1856 में। कब हुआ था, 1856 में। वही आपका सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 में। सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 50 आपका है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासन कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। तो ये था आपका अकबर थे, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। यानी जब आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कहाँ हुआ था, यानी इंग्लैंड में हुए थे आपका 1600 ईस्वी में। उस समय आपका भारत के शासक कौन थे, तो ये था आपका अकबर थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 51 है कि शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे। किस सूफी संत के शिष्य थे। तो ये थे आपका बाबा फरीउद्दीन के। किसके थे, बाबा फरीउद्दीन के। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 52 है इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था। तो कलंदर कहते थे आपका बाबर को, यानी कलंदर को उपाधि कौन लिया था, बाबर ने। बाबर आपका मुगल साम्राज्य के संस्थापक है, याद रखिएगा। मुगल साम्राज्य का आपका संस्थापक कौन थे, तो आपका बाबर थे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अवलिखित हुआ है, यानी जनसंख्या की कमी हुई है। कह सकते हैं आप कि जनसंख्या की वृद्धि में यानी निगेटिव हुआ है। तो ये हुआ आपका नागालैंड। याद रखिए आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार नागालैंड का जनसंख्या वृद्धि दर निगेटिव था। और आपसे पूछा जाए कि किस राज्य का आपका जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक था, तो ये याद रखिएगा मेघालय। मेघालय का आपका जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, वही आपका नागालैंड का जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है। तो आपका नीति आयोग के सचिव, योजना आयोग के कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव, तो आपका नीति आयोग के उपाध्यक्ष और आपका भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष। इसमें से बताना आपको कि राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल नहीं होता है। तो याद रखिए आपका ये आपको इसमें शामिल नहीं होते हैं। योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का सचिव,
यानी ये इसमें शामिल नहीं होते हैं। या देखिए आपका कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होता आपका प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके सदस्य आपका सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 55 है। अब इसमें क्या करना आपको कह रहा है मिलान कीजिए, आपको मिलान करना है। तो देखिए आपका है कि सरकारिया आयोग, तो सरकारिया आयोग आपका थे कि केंद्र राज्य संबंध के, यानी केंद्र राज्य संबंध क्या है, यानी आपका ए देख लीजिए किस ऑप्शन में आपका ए, तो ए का हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध, यानी ए का 3 हो जाएंगे, आपका ए का 3 हो जाएंगे। ठीक, ए का 3 देखिए मात्र ऑप्शन ए में है, मात्र आपका ऑप्शन ए में है कि ए का 3। अब देखिए बी में देख लीजिए क्या होगा, तो बी में आपका है, बी में आपका क्या है सी रंगाराजन समिति। तो सी रंगाराजन समिति थे आपका गरीबी माप के लिए, यानी आपका बी का 1 हो जाएंगे, बी का आपका 1 हो जाएंगे, बी का आपका 1 हो जाएंगे। यानी आपका देखा जाए तो आपका ऑप्शन क्या होगा ए हो जाएगा, क्या होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए ए का 3 क्या होगा आपका ए का 3, बी का 1 और आपका सी का 2 है, यानी सी पारेख समिति। तो पारेख समिति आपका किससे संबंधित है? तो पारेख समिति आपका ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग समिति के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका है, इसमें मिलाना क्या होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 56 है, वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, वे 2 ग्रह जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, तो ये आपका बुध और शुक्र। याद रखिएगा बुध और शुक्र ग्रह के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 57 है कि लक्षद्वीप समूह स्थित है, लक्षद्वीप समूह आपको अरब सागर में स्थित है, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 58 है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फ्लो उद्यान कहा जाता है, फ्लो उद्यान कहा जाता है, तो ये कहता है आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र को, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 59 है कि निम्नलिखित में से किसे संसार के छत कहते हैं, तो ये कहते हैं हम पामीर के पठार को, आपका ऑप्शन बी होंगे कि संसार के छत कहते हैं हम पामीर के पठार को। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, संसार का यानी विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो ये आपका है सहारा मरुस्थल, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे जो आपका अफ्रीकी महादेश में है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 61 है, क्वेश्चन आपका है कि इसको आपको समय के अनुसार क्या करना है सजाना है। तो आपका दांडी मार्च ये आपका 1930 में हुआ था, जालियांवाला हत्याकांड ये होता आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और आपका भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था, और आपका स्वदेशी आंदोलन 1905 को हुए थे। अब देख लीजिए इसको अरेंज कीजिए, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका 4 हो जाएंगे, स्वदेशी आंदोलन पहले हुआ था, इसके बाद हो जाएगा आपका जालियांवाला हत्याकांड यानी 4 के बाद 2 हो जाएंगे, इसके बाद हुआ था आपका दांडी मार्च यानी इसके बाद हो जाएंगे आपका 1, और आपका सबसे लास्ट होगा यानी 1942 यानी भारत छोड़ो आंदोलन। तो 4, 2, 1, 3 अब देख लीजिए किस में आपका है 4, 2, 1, 3 यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। आपका है 62 है। अब इसमें देखिए मैचिंग करना है। अब देखिए बिपिन चंद्रपाल तो ये आपका समिति है न्यू इंडिया से, यानी आपका ए का 1 हो जाएंगे। फिर आपका अरविंद घोष ये आपका वंदे मातरम हो जाएंगे, बी का 3 हो जाएंगे यानी ए का 1 बी का 3। और आपका है सी तो सी का हो जाएगा आपका संध्या हो जाएंगे यानी सी का 4 हो जाएंगे यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 63 है। क्वेश्चन आपका 63 है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए हेतु अखबार निकाला जाता था। कौन सा अखबार निकालते? तो केसरी। केसरी किसका आपका? तो बाल गंगाधर तिलक का है ये आपका केसरी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 64 है। क्वेश्चन है कि आधुनिक इतिहासकार जिन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही थी, ये कहा था आपका बी.डी. सावरकर। कौन कहे थे? बी.डी. सावरकर। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के विरुद्ध
भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी? भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। कहाँ? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन है कि बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 किस लिए दिया गया था? किस लिए दिया गया था? यानी बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया था? तो ये दिया था आपका कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 67 है कि किसके द्वारा स्वराज दल की स्थापना किया था? तो ये क्या था आपका मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास आपका स्वराज दल की स्थापना किया था 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका है 68 आपका है कि वर्ष 1907 में भिक्कामा जी को जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाली प्रथम महिला थी, तो ये आपका स्टुटगार्ट में वो ध्वज फहराई थी। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 69 है कि बिहार में पंचायती निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ये क्या था आपका 2006 ईस्वी में। आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको बताना है अभी तक भारत के कितने राज्य हैं और कौन कौन राज्य है जो आपको पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दे चुका है। ये आपके लिए प्रश्न है। इस प्रश्न का आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यानी कौन कौन से ऐसे राज्य है जो अभी तक महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायती राज में दिया है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका है 70। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो ये आपका है जबलपुर में। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। जबलपुर यानी मध्य प्रदेश के जबलपुर में त्रिपुरी है। नेक्स्ट होगा इसी में आप याद रखिएगा कि जो गांधी जी के फेवरेट थे आपका पट्टाभी सीतारामैया, उसको सुभाष चंद्र बोस ने आपका चुनाव में हराए थे। यानी कांग्रेस के अध्यक्ष का जो चुनाव हो रहे थे उसमें आपको सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के जो चहेते आदमी थे पट्टाभी सीतारामैया, उसको हराया था। बाद में वो फिर यानी गांधी जी को मानते हुए इस्तीफा भी दे दिया, अपने पद को इस्तीफा भी दे दिया, जिससे यानी गांधी जी को ठेस न पहुँचे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित में से किसके क्षय होने से सबसे अधिक समय लगता है? निम्न में से किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? सिगरेट का टुकड़ा, चमड़े का जूता, फोटो फिल्म, प्लास्टिक का थैला। तो सिंपल बात आपका है कि इसमें समय लगेगा आपका प्लास्टिक का थैला में, यानी आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 72 है। इसमें तो आपको मैचिंग करना है। एक साइड दिया प्रदूषक, एक साइड दिया प्रवाह। तो ऑप्शन ए में आपका है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपको लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाते हैं, यानी आपका ए का 1 हो जाएंगे। अब देखिए आपका एक ही ऑप्शन ऐसा है कि ए का 1 है, यानी आपका ऑप्शन सी ऐसे ही हो जाएगा। यदि ऐसा ऑप्शन आपको एग्जाम में आते हैं तो आप एक ही प्रश्न को आप ऑप्शन को बनाइएगा तो आपको पूरा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। लेकिन यहाँ पूरा मैचिंग करेंगे। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये आपका कैंसर के कारण है। धूल कण, आपका धूल कण से श्वास संबंधी प्रॉब्लम होता है। आपका शीशा है केंद्रीय नर्वस सिस्टम, इसे आपका खराबी होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 72 है कि यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं। यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं तो वाहनों से निकलने वाले हानिप्रद गैसों को नियंत्रण करने के लिए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 74 है। आपका क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्न ग्रीन हाउस गैस में से ऐसी कौन सी है जिनके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? किसके द्वारा आपका ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? जैसे आपका है मीथेन, तो मीथेन द्वारा आपका होता है। नाइट्रस ऑक्साइड से भी होता है, जल वाष्प से होता है। आपका ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड से ओजोन परत का क्षय नहीं होता है, इसे आप याद रखिएगा, यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्यों को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन जीव अभयारण्य है। तो ये आपका है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपका सबसे अधिक
वन जीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट आपका है 76 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। तो ये आपका है जैविक खेती, क्योंकि जैविक खेती में हम यानी जैविक खेती में आप उर्वरक का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 77 है कि नीचे दी गई सूची में से उसे चुनिए जिसे विश्व धरोहर स्थल में यानी घोषित हुआ है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित हुआ है, इसे आपको बताना है। तो ये आपका है नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 78 टाइप का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दशाओं में से कौन सी वैश्विक ताप के असर को इंगित करता है। तो हिमानी का पिघलना बिल्कुल सही है, CO2 बढ़ने से आपका यानी हिमनद जो है वो क्या है पिघल रहा है आपका। और सागरीय तल में उत्थान ये भी सही है आपका। मौसमी दशाओं में परिवर्तन ये भी होगा आपका। और आपका होगा कि ग्लोबीय तापमान में वृद्धि, यानी आपका चारों का चारों ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 79 है कि जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। जंगली गधों का अभ्यारण्य आपका है गुजरात में, यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान में है आपका। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 80 आपका है कि यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है, इनमें से किसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। तो नीलगिरी जैवमंडल नंदा देवी को यह मान्यता मिला है, जबकि आपका मानस और शिमलीपाल को ये नहीं मिला है। इन्हें आपका हो जाएगा ऑप्शन केवल 1 एंड 2। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 81 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैव अभ्यारण्य यूनेस्को के जैव अभ्यारण्य के विश्व तंत्र की सूची में सम्मिलित नहीं है। तो ये आपका शिमलीपाल इसमें सम्मिलित अभी नहीं है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 82 है कि भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति व सर्वाधिक ठोस अवशिष्ट उत्पन्न होता है। तो ये होता है आपका दिल्ली में, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 83 आपका है कि आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। तो ये आपका अमेरिका, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 84 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी जैव विविधता को सर्वाधिक ह्रास यानी नुकसान कौन पहुंचाता है। तो ये पहुंचाता है आपका प्राकृतिक वास का विनाश, यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है 85 है कह सही सुमलित है, ये सही युग्म को चुनिए। तो ये आपका खजुराहो का मंदिर जो है वो आपका चंदेल शासकों से संबंधित है, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 86 है कि पेरियार अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका है जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, इन्हें आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। पेरियार आपका अभ्यारण्य केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 87 है, इसमें आपका दिया है जैवमंडल एक साइड दिया है और आपका स्थापना वर्ष दिया है, आपको बताना है किसका स्थापना कब हुआ है। तो अब देखिए नीलगिरी का स्थापना हुआ आपका 1986 में। इसके बाद हुआ आपका क्या नंदा देवी का आपका हुआ है 1988 में। इसके बाद हुआ आपका सुंदरबन देखिए कंचनजंगा का हुआ आपका 1989 में। और उसके बाद हुआ आपका किसका सुंदरबन 2000 ईस्वी में। इन्हें अब देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 88 है। क्वेश्चन आपका है कि झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया। तो ये कि आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 89 है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था। तो ये क्या था बिहार के खगड़िया जिला से, इन्हें आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 90 है कि 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र के मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ। तो ये आपका 21 मार्च 1994 को, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 91 है। क्वेश्चन आपका है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि ज्ञात करें। तो देखिए आपका वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है। तो आपका वृत्त का त्रिज्या दिया है आपका कितना r बराबर दिया आपका 7 दिया है। आपको पता होगा कि वृत्त का परिधि होता है आपका
2 पाई आर क्या होते हैं, वृत्त का परिधि होता है आपका 2 पाई आर, तो 2 दीजिए, पाई का मान आप 22/7 लीजिए, ठीक, आर का मान आपका 7 दिया है, 7 कट जाएगा, 22 दुनिया आपका कितना आ गया 44 सेंटीमीटर, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 92 है। क्वेश्चन है कि एक अर्धगोले का आयतन दिया हुआ है तो कह रहा है इसका त्रिज्या कितना होगा। तो आपको पता होगा कि अर्धगोले का आयतन क्या होते हैं, तो ये होता है आपका 2/3 पाई आर क्यू। याद रखिएगा अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। ये आपका कितना दिया, तो 89.83 दिया है, इतना दिया आपको। यहाँ से आप आर का मान निकाल सकते हैं। आप देखिए 2/3 हो गया, आप पाई का मान लीजिए 22/7 ले लीजिए, और आपका ये आर क्यू हो गया बराबर 89.83। तो ये हुआ आपका, यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लीजिए, यहाँ से आपका आर के वैल्यू आ जाएंगे। आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आर के वैल्यू आएगा 3.5 सेंटीमीटर आएंगे, यानी आपका आ जाएंगे ऑप्शन ए। थोड़ा कैलकुलेटिव है, कोशिश करने का कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 93 है। आपका एक्स का मान निकालिए। क्या कीजिए, ये आपका बहुत सिंपल है कि दोनों साइड आप क्या कीजिए स्क्वायर कर दीजिए, ठीक, इधर भी स्क्वायर कीजिए, आप इधर भी स्क्वायर कर दीजिए। आप जब स्क्वायर कीजिएगा इधर तो आपको आ जाएगा क्या 1 - x/189 आएगा, बराबर यहाँ 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 225, ठीक, और इधर जाएगा 17 का स्क्वायर, आपका 17 का स्क्वायर 189, ठीक है। अब क्या कीजिए यहाँ एलसीएम कर लीजिए, एलसीएम कीजिएगा तो आएगा 189 - x/189 बराबर आएगा 225/189। ये आपका 189 कट जाएंगे, आपका क्या बचेगा 189 - x बराबर 225 बचेंगे। इसको इधर लीजिए, इसको इधर लेगा ये, तो आपका यहाँ से x बराबर आ जाएगा कितना 225 - 200 आपका आ जाएगा x बराबर 289 - 225 आ जाएंगे। आपका आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा आपका 6, ये कितना गया 64 आ गया, इन आपका x के वैल्यू आ जाएंगे 64, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है 95। इसमें देखिए कह रहा है x का मान ज्ञात करें। अब इसमें क्या करना है आपको, दो तरीका है कि पहले आप ऑप्शन से रखिए कि x का मान पहले आप ऑप्शन ए रखिए, 2 रखिए यहाँ पर, और यहाँ भी अब देखिए उसको गुना करके कि इतना आ रहा है कि नहीं, यानी फिर आप 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, जिसमें आपको इतना आ जाएगा वो समझिए वही आपका आंसर है। तो एक तरीका ये होता है आपका ऑप्शन से। दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका से करना कैसे बनाएंगे, तो आप उसको करना पड़ेगा क्या, तो उसको फैक्टर तोड़ना पड़ेगा आपको। इसको आप फैक्टर तोड़िए। अब देखिए 4 के पावर x - 1 इंटू 9 के पावर 2x - 6, ठीक है। इसको आप फैक्टर तोड़िएगा, तो आप फैक्टर तोड़िएगा तो देखिएगा, इसको फैक्टर तोड़िएगा तो आपको आएगा 4 के पावर आपको 3 आ जाएंगे, ठीक है, इंटू आएगा आपका 9 के पावर 2 आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ 4 का पावर x - 1 है, यहाँ आपका 4 का पावर क्या है 3 है, यहाँ देखिए 9 का पावर क्या है 2x - 6 है, यहाँ आपका 9 का पावर क्या आपका तो 2 है। अब इसको बराबर कर सकते हैं या इसी को बराबर कर सकते हैं, किसी को बराबर कीजिए आपको x का मान सेम ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको देखिए यहाँ क्या आपका 4 का पावर x - 1 है, यहाँ 4 का पावर 3 है, इसका मतलब ये दोनों क्या होगा आपका बराबर होगा, यानी आपका x - 1 बराबर हो जाएगा कितना x - 1 बराबर हो जाएगा आपका कितना 3 हो जाएंगे, यहाँ से x बराबर हो जाएगा कितना 4 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 96 है। अब देखिए ये आपको हम बताए थे पहले भी कि यदि आपका कि x + 1/x का मान कितना दिया है a दिया है, तो आपसे पूछे कि x² + 1/x² का मान क्या होगा, तो सिंपल कर देना है a² - 2 कर देना है। क्या करना है a² - 2 कर देना है। तो इसी तरह आपका यहाँ भी दिया है क्या है x की जगह s है, तो कुछ भी हो सकता है आपको, तो s + 1/s कितना दिया है 4 दिया है, तो s² + 1/s² क्या होगा, क्या करेंगे हम a² - 2 कर देंगे, यानी 4 का स्क्वायर कीजिए -2 कर दीजिए, यानी 16 - 2 करेंगे तो कितना आएगा 14 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 96 है। क्वेश्चन है कि एक वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु के माध्यम से त्रिज्या तक होती है, क्या होती है लंबवत होती है। अब देखिए ये आपका सर्कल है, यहाँ से कोई भी आपका बिंदु से क्या कीजिए आप एक इस पर टेंजेंट खींचिए, और अब ये देखिए ये आपका क्या है
त्रिज्या है, तो यही कह रहा है ये दोनों के बीच क्या होता होगा, तो लंबवत होते ये यानी 90 डिग्री कोण बनते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 98 है, आपका 98 है। अब देखिए कह रहा है कि इतना के गुणनखंड को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इनमें से क्या छोटी संख्या जोड़ी जाना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन तो है आपका, देखा जाए तो बहुत आसान भी है और नहीं देखा जाए तो बहुत लेंदी भी है। क्यों, कितना स्टूडेंट सोचेगा क्या कि इसको पूरा को गुना करे फिर हम देखें इसमें क्या जोड़े तो आपका पूर्ण वर्ग आएगा, यानी वो बहुत सारा लेंदी क्वेश्चन ये है। क्योंकि आप इसको तो इतना बड़ा संख्या गुना करेंगे, फिर जो संख्या आएंगे उसको आप क्या कीजिए, आप इसको वर्गमूल कीजिएगा। अब देखिएगा क्या कमी आ रहा है इसमें पूरा होने में, तब आपको पता चलेगा। लेकिन नहीं, इसमें देखिए आप थोड़ा से दिमाग लगेगा तो आप क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। थोड़ा सा आप दिमाग लगेगा तो आप क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। अब देखिए कैसे बनाएंगे, आखिर क्वेश्चन को हम आसान कैसे बनाएंगे। आप देखिए ऐसे कीजिए, चारों आपका क्या है गुना में है, तो हम किसी को कहीं गुना कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब जरूरत नहीं है कि यहाँ 11 है गुने यहाँ 11 है, हम यहाँ गुने 14 कर देंगे तो इसका यानी मान अलग हो जाएगा, नहीं होगा ना, कहीं भी हम कर सकते हैं। तो अब ऐसे कीजिए कि 11 को 14 को एक साथ लिखिए और 12 को और 13 को एक साथ लिखिए। ठीक, देखिए इस दोनों का मान सेम ही आएगा, इतना समझना चाहिए आपको। अब एक चीज़ और देखिए आप, यहाँ क्या आएगा आपका 11 14 और यहाँ है आपका 12 13। अब देखिए 11 14 का आप गुना कीजिए, आप गुना कीजिएगा तो आपको आएगा 154 आएगा, ध्यान दीजिए। और आप इसको गुना कीजिएगा 12 13 को तो आपको आएगा 156। अब कहिएगा सर इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या, आप भी तो गुने किए हैं, लेकिन भाई हम पूरा गुना तो नहीं किए हैं, हम दो को किए हैं तो आसान है गुना करना। तो आपको इस दोनों को गुना किए तो आया 154 और इस दोनों को गुना किए तो आया आपको 156। अब देखिए 154 गुने आया हमको 156, अभी भी दिमाग नहीं लग रहा है। अब देखिए ऐसे कीजिए आप कि इसको ऐसे कीजिए 155 माइनस 1 हम लिख सकते हैं, 154 को हम 155 माइनस 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। और 156 को हम लिख सकते हैं क्या, 155 प्लस 1 बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख दिए, इसको ऐसे लिख दिए। अब देखिए क्या है, अब दिमाग लगे थोड़ा सा। अब ये देखिए a माइनस बी, ये a प्लस बी, ए की जगह कितना 155 है, b की जगह 1 है, यानी आपका किस पा गया। तो आप पढ़े होंगे कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी हो जाएगा 155 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब बताइए इसमें देखिए 1 का स्क्वायर आपका कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो यानी हम फाइनली इसको लिख सकते हैं क्या कि 155 के स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। अब बताइए कि ये परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको कि इसमें हम यदि 1 जोड़ दे तो ये 1 प्लस ये 1 माइनस कट जाएगा आपका, यानी क्या आएगा 155 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 99। देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारे स्टूडेंट बना लेते हैं, बनाने की कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत सारे स्टूडेंट बना लेते हैं, लेकिन ये बात ये है कि कौन जल्दी बनाता है। रिजल्ट उसी को होता है जो आपको कौन फास्ट बनाता है, कौन जल्दी बना लेते हैं, तो इसी को रिजल्ट होता है। बनाने के लिए भाई प्रोसेस बहुत है, आप बनाते रहिए, कल तक बन जाएगा आपको, ऐसे थोड़ी नहीं बनेगा। लेकिन हमको ये है कि कम समय में हमको कैसे बनेगा, इसीलिए वहाँ पर आपको स्मार्ट तरीका अपनाना पड़ता है, जिसको आप लोग ट्रिक बोलते हैं। ये कोई ट्रिक नहीं है, इसे हम ट्रिक नहीं कहते हैं, हम किसी को ट्रिक नहीं कहते हैं इसको। हाँ स्मार्ट तरीका कही है इसको कि हम अपना दिमाग लगाए स्मार्ट तरीका से उसको बनाए हैं। ट्रिक कुछ नहीं होता है, कहीं भी ट्रिक नहीं होता, लेकिन इसी को आप जब शॉर्ट में बनाते हैं तो उसको लोग ट्रिक बोल देते हैं। ये ट्रिक कहीं से भी नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि 8 पुरुष किसी कार्य को 14 दिन में करते हैं तो 7 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। आप बताइए कि 8 व्यक्ति आपका मेन है, वो 14 दिन में करता है, तो आप बताइए तो एक व्यक्ति कितना दिन में करेगा। तो कह रहा सर 14/8। देखो कोई कह दिया सर 14/8, नहीं ये गलत है आपका। अब भाई 14/8 आएगा तो यानी 14 से तो कम ही आएगा। अब बताइए 8 व्यक्ति मिलकर किया तो 14 दिन लग गया, क्या तुम अकेले करेगा तो क्या 5 दिन में उसको कर लेगा, कैसे कर लेगा।
भाई और अधिक समय लगेगा, यानी हम यहाँ भाग नहीं देंगे, क्या करेंगे तो याद रखिए 8 पुरुष यदि 14 दिन में करता है, 8 पुरुष यदि मेल 14 दिन में करता है तो एक व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, 14 गुने 8 दिन में करेंगे, 14 गुने 8 दिन में करेंगे। और कह रहा है 7 पुरुष उसी कार्य को कितना दिन में करेंगे, तो क्या करेंगे, अब हम 7 से भाग देंगे, इतना बटे 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो गया, 8 दूनी 16 हो जाएंगे, आपका आंसर कितना गया 16, यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन है कि दो बस एक दूसरे के तरफ क्रमशः इतना प्रति घंटा से गति से चल रहा है, तो कह रहा है टकराने से 1 सेकंड पहले उसके बीच की दूरी क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन आपका, क्या कीजिए पहले इसको हम करेंगे क्या, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, यानी रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखिए दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे के तरफ जा रहे हैं, यानी एक इधर जा रहे हैं तो एक इधर आ रहे हैं, दोनों कहीं ना कहीं टकराएगा। टकराने से 1 सेकंड पहले दोनों के बीच की दूरी कितना होगा। सिंपल आपका है, क्या कीजिए इसको एक बार रिलेटिव स्पीड निकालिए या रिलेटिव वेलोसिटी निकालिए, तो क्या होगा, दोनों यदि विपरीत दिशा में है तो हम लोग क्या निकालते हैं, सापेक्ष गति कैसे होता है, दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो आप ऐड कर दिए सिंपल, तो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना 20 + 34, यानी आपका आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है देखिए हमको आ गया क्या, रिलेटिव वेलोसिटी आपका गया 54 किलोमीटर पर आवर आ गया। हमको कह रहा है 1 सेकेंड पहले, यानी आपको जो समय दिया किस में दिया है, सेकेंड में दिया है, लेकिन हमको स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में है, उसको बदलिए सेकेंड में। क्या करते हैं 5/18 से गुना कीजिए, 18 तिया 54, यानी आ गया कितना 5 तिया 15 मीटर पर सेकेंड, यानी वो 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करेंगे, तो 15 मीटर तय करेंगे। यानी वो एक्सीडेंट करने से, टकराने से पहले 1 सेकेंड पहले इसके बीच की दूरी कितना होगा, तो 15 मीटर होगा। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 101 है कि एक आयत की परिमाप और चौड़ाई इतना दिया है। सिंपल आपका है, परिमाप क्या था भाई साहब आयत का, तो आयत का परिमाप 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सब याद रखो, ठीक, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। 200 काट दो तो सीधे 41 आ जाएंगे, 200 आप काटिएगा तो आपका यहाँ से a प्लस b कितना गया, 41 आ गया। ठीक, हमको पता है b यानी चौड़ाई पता है कितना है, 20 है, तो b की जगह 20 दीजिए बराबर 41, इसको इधर लीजिए तो आपका a बराबर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो कह रहा है कि उसके विकर्ण की लंबाई की गणना कीजिए। तो अभी देखिए अभी नहीं हुआ आपका, यानी हमको लंबाई पता चल गया कितना, तो लंबाई पता कितना चला हमको, तो 21 चला, और आपका चौड़ाई पता हमको कितना है, तो 20 है। तो हमसे कह रहा है आपका कि विकर्ण बताइए। विकर्ण क्या होता है भाई साहब, तो होता है रूट अंडर, विकर्ण बराबर रूट अंडर, एक सेकेंड, विकर्ण क्या था आपका, तो विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो कीजिए, लंबाई है 21 का स्क्वायर कीजिए, प्लस चौड़ाई आपका है 20 का स्क्वायर कीजिए, तो आप 21 का स्क्वायर कीजिएगा आएगा आपका 441, और 20 का कीजिएगा तो आएगा आपका 400, दोनों के ऐड कीजिए आ जाएगा 841। ये आपका किसका होगा, तो ये आपका किसका होगा रूट, ये हो जाएगा आपका किसका रूट 841 9981, यानी आपका ये 29 का क्या आ जाएगा, आपका ये रूट आ जाएंगे, 29 का ये आपका रूट आ जाएंगे। यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए, आपका ऑप्शन डी होना चाहिए, 101 का आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 102 है। अब देखिए थोड़ा ये आपका ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर आपको ग्राफ दिया है, अब थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है कि कह रहा है यदि गतिविधि F के 30% प्रतिभोगियों ने गतिविधि G में भाग लेने के लिए चुना था। कह रहा है F के 30% प्रतिभोगी को G में भाग लेने के लिए चुना था। अब देखिए यानी F कहाँ आपका, F है, F ये हो गया आपका, F में कितना आपका 300 है, तो इसका कह रहा है 30%, इसका 30% निकालिए तो आपका आ जाएगा 0 कर देंगे, 30 या 90, यानी 90 प्रतिभोगी है जो जी में संख्या में क्या हुआ, कह जी में भाग लेने के लिए चुना गया था। ठीक है, तो जी में कितना भाग लिया, 90 भाग लिया। तो कह रहा है तो जी के प्रतिभोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है, तो 90 तो हुई है लेकिन कितने में 90 हुई है, तो आप जी को देखिए, पहले से आपका जी में कितना है, तो आपका भाई साहब 200 है और आपका 90 अभी वृद्धि हो गया,
तो क्या करेंगे 90/200 गुने 100 कर देंगे, ये आपका आ जाएगा यानी 45%। कितना वृद्धि हुआ? 45% वृद्धि हुआ है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। यदि आपको किसी को यहाँ पर सोल्यूशन समझ में नहीं आता है, थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए कोई टेंशन लेना नहीं है। आपको हम सभी क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करके हम इसका PDF आपको अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पर, वहाँ से आप इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है 103 है। अब देखिए कह किस साहसिक गतिविधि में प्रतिभोगियों की संख्या नीचे से दूसरी थी, यानी सबसे कम से दूसरा। तो आपको देखना है सबसे कम किसका है, तो जी का है, ये नहीं आपको देखना है। इससे थोड़ा सा आगे, इससे थोड़ा सा आगे कौन है, तो 240 है, यानी डी है, यानी लास्ट से दूसरा आपका कौन आ जाएगा, डी आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। ठीक, सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 104 है। 104 में क्या कर रहा है कि गतिविधि जी के प्रतिभोगियों और बी के प्रतिभोगियों के अनुपात क्या है। तो आप देख लीजिए जी में कितना है और आपका बी में कितना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जी में कितना है आपका, तो जी का है 200 और आपका बी का है 360, यानी 200 अनुपात 360 करेंगे, 200 अनुपात 360 करेंगे। आपका ये 0 कट जाएगा, 0 कट जाएगा, आप 0 कट जाएगा, 200 काटिए तो ये 10 होगा, ये काटिए तो 18 होगा, फिर 200 काटिए 5 होगा, ये हो जाएगा आपका 9, यानी 5 अनुपात आपका 9 आ जाएगा आंसर, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 105 है कि गतिविधि ए की प्रतिभोगियों गतिविधि एफ की तुलना में कितने कम है। एफ के तुलना में ए कितने कम है, एफ के तुलना में ए कितने कम है। तो एफ कितना है भाई साहब आपका, तो 300 है, ए कितना आपका 240 है, तो यानी 300 है और ये 240 है। तो देखिए 300 है और 240 है, 300 है 240 है, तो 300 ये 240 कितना कम है भाई, तो 60 कम है। कितना में कम है, तो 300 में 60 कम है, यानी 300 बट्टे करेंगे गुने 100 कर देंगे, 2 0 कर जाएगा, 3 दूनी 6, यानी 20% आपका आ गया। कितना परसेंट कम है, तो 20% कम है। तो 105 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, यानी 20% ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 106 है। क्वेश्चन नंबर आपका 106 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 106 में क्या आपका सिंपल है, क्या किया आपका 106 में सभी का आपका कोड लिख दिया गया है। एफ का कोड क्या होता है, तो आपका 6 होता है। उसी तरह से आपका आर का कोड लिखिए, यू के लिखिए, सी के लिखिए, टी का, यू का, एस का, सभी को लिख कर क्या कीजिए ऐड कर दीजिए, आपका 108 आ जाएंगे। इसी तरह आपको यहाँ भी करना है, यानी MASCULINE सब का कोड लिखिए और आप इसे ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएंगे 97। आप कर लीजिएगा, आपका ऑप्शन सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 107 है। आपका क्वेश्चन नंबर 107 है, 1 मिनट 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 107 किधर गया, हाँ यहाँ आपका क्वेश्चन है कि कह रहा है सभी WS है, सभी WS है, तो ये आपका हो गया W, तो सभी WS है, सभी WS है। ठीक है, S हो जाएगा बाहर। कह रहा कोई DW नहीं है, कोई DW नहीं है, तो कह रहा कोई D जो है ये भाई साहब का W नहीं है। ठीक है, डी बाहर आएगा। कह रहा कुछ SW है, कुछ SW है, बिल्कुल सही है। सभी SW है, ये गलत है। कोई W D नहीं है, कोई W आपका D नहीं है, ये भी आपका सही है। यानी आपका 1 और 3 क्या है, सही है। 1 और 3 केवल आपका सही है, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 109। अब देखिए आपको जिस तरह से इस पैटर्न से ये बना है, इसी तरह से आपका इससे आप देख सकते हैं कि ये बना, इससे आपका ये बना, आगे से क्या बनेगा, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसका आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएंगे, आपका ऑप्शन इसमें ए आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 110। अब यहाँ देखिए कि ये यहाँ पर क्या किया गया है। अब 19 है, यहाँ से आपको कितना लाया है, 324 लाया है। 25 से आप 476 लाया है। उसी तरह 9 से यहाँ क्या आएगा,
तो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगेगा। तो देखिए 19 है, तो यानी 19 में से एक कम कर दिया है, तो एक कम कीजिए तो कितना आएगा आपको 18 आएगा। 18 का स्क्वायर कीजिए 364 आ जाएगा। उसी तरह से आपका यहाँ पर 25 है, तो 25 में से एक कम कर दिया यानी 24 हो गया, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 576 आता है। उसी तरह हम यहाँ भी करेंगे, 9 में से एक कम कर देंगे यानी क्या आएगा आपका 8 आएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 88 64 आएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 64 हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 111। इसको तो आपको अरेंज करना है, ये सिंपल है। आपको क्वेश्चन क्या आपका कौन सा शब्द 5वें स्थान पर आएगा यानी सबसे लास्ट में आएगा। तो आप देख लीजिए, उसको अरेंज करना ही पड़ेगा तभी तो आपको बनेगा, यानी इसको अरेंज कीजिएगा तब तो बनेगा। अब देखिए पी है ओ है, पी है ओ है, पी है ओ है, सब में पी है ओ है, ठीक है। इसके बाद पी भी है, पी ओ पी सभी में पी ओ पी। इसके बाद यहाँ ई है, लेकिन पी ओ पी के बाद यहाँ यू है, यहाँ आपका यू है, यहाँ यू है, यहाँ पी है। तो सबसे पहले तो आपका 4 हो जाएंगे, ठीक, 4 आपका सबसे पहले हो जाएगा। इसके बाद सब जगह यू है, यू है, यू है, यहाँ पी है। तो देखो MNOPQRSTU यानी पी पहले आता यू बाद में, यानी आपका दूसरे स्थान पर यानी 5 आ जाएगा दूसरे स्थान पर, 4 इसके बाद 5 आ जाएंगे। अब आगे चलिए PU LA, ठीक है, सब में है LA के बाद यहाँ देखिए C है, यहाँ R है आपका, यहाँ आपका क्या T है। तो सबसे पहले आपका C वाला होगा, यानी इसके बाद 3 हो जाएंगे, ठीक। अब इस दोनों में देख लीजिए, अब देखिए PUL के बाद A है, L के बाद A है, इसके बाद यहाँ R है, यहाँ क्या है आपका T है। तो PQRST यानी आपका R के बाद में T होता है, यानी आपका 1 आएगा, इसके बाद आपका 2 आएगा पॉपुलेशन, यानी आपका हो जाएगा इसके आंसर 2 वाले ऑप्शन। अब देख लीजिए आपका ऑप्शन ए में आ जाएंगे, जो सबसे आपका लास्ट में आएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 112 है। अब देखिए जिस तरह आपको इसमें किया होगा उसी तरह यहाँ किया होगा, उसी तरह आपको ऑप्शन में भी ढूंढना है कि ये किस पैटर्न पर आखिर है, किस पैटर्न पर आखिर ये है। तो आप देखिए ये किस पैटर्न पर है, थोड़ा सोचिए, यानी आखिर कि हम 6 और 4 से हम 20 कैसे ला सकते हैं, 6 और 4 से 20 कैसे ला सकते हैं। तो एक चीज़ सोचिए तो कि देखिए 6 और 4 का 6 और 4 का क्या जोड़ दीजिए तो 10 आएगा, 6 4 10, 10 को आप 2 से गुना कर दीजिए तो आपको 20 आ जाएगा, यानी इस पैटर्न पर हो सकता है। इसको देखिए तो 7 5 12 हो गया, उसको आप दुगुना कीजिए तो 24 आ रहा है, यानी इसी पैटर्न पर है। यानी इस दोनों को क्या करना है आपको जोड़ना है, और इसको दुगुना करेंगे तो अगले वाला आ जाएगा। अब देखिए कितना है आपका 9 4 कितना है आपका 13 है, 9 4 आपका कितना है 13 है, ठीक है, 9 4 13 है, 13 और उसको गुना कितना कीजिए तो यहाँ 6 2 से गुना किया ना, 13 दूनी आपका 26 आना चाहिए, नहीं आ रहा है, 13 दूनी 26 आना चाहिए, आपका नहीं आ रहा है। अब यहाँ देखिए यानी इसी पैटर्न तो होना चाहिए। अब देखिए 7 5 12 12 दूनी 24 है, 6 4 10 10 दूनी 20 है, तो 9 4 13 13 दूनी 26 है, नहीं है, ठीक है, 5 2 7, ओहो ऐसा नहीं है। देखिए अब समझ आ गया, देखिए कैसा आपका है, ऐसा है कि देखिए 6 और 4 को क्या किए जोड़े, और ये इससे क्या है विभाज्य है, ये सोचो कि यानी इस दोनों को जोड़ने से जो ये संख्या है वो इससे विभाज्य है। उसी तरह 7 5 को जोड़े 12 आया, 12 से ये संख्या क्या आपका विभाज्य है। उसी तरह से आपको ऑप्शन देखना है, देखिए 9 और 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा 13 आएगा, और 13 से आपका ये 65 क्या है विभाज्य है, यानी आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। दूसरा भी चेक कर लीजिए, देखिए आप यहाँ जोड़ेंगे कितना आएगा, यानी 5 2 7 आएगा, तो क्या 7 से 22 विभाज्य है, नहीं है। यहाँ जोड़िए तो 7 3 10 है, क्या 10 से 42 विभाज्य है, नहीं है। अब यहाँ जोड़िए तो 8 5 13 आएगा, 13 से क्या 40 विभाज्य है, नहीं है, यानी आपका ऑप्शन यही होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। 13 में देखिए आपका 13 में ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आपको दिया गया है। ऐसे कीजिए 13 का आप सोल्यूशन देख लीजिएगा, हम आपको अच्छे से इसको सोल्व कर दिए हैं। अब थोड़ा सा लेंथी है इसीलिए हम सोल्व यहाँ करना नहीं चाहते हैं, और इसका आप सोल्यूशन देख लीजिएगा। हम अपने हाथों से आपको सभी क्वेश्चन को सोल्व करके हम आपको PDF अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप समझ लीजिएगा, आसानी है, समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 114। ये देखिए, ये भी आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो ये सिंपल आपका है। ऐसे देखिए, इसमें आपको सभी ऑप्शन में आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन हम चलिए डायरेक्ट ऑप्शन बी को चेक करते हैं। क्या आपका है P-Q प्लस आपका R है। अब देखिए माइनस का अर्थ क्या है, तो यहाँ देख सकते हैं माइनस का अर्थ क्या है कि ए बी की बहन है। बी के बहन कौन है, सॉरी यहाँ P हो जाएगा, Q की बहन P हो जाएंगे, ठीक है। अब माइनस का सॉरी प्लस का अर्थ क्या है, यहाँ देखिए ए बी का पिता है, यानी जो Q है वो R के क्या है, पिता है, और P कौन है, Q के सिस्टर है। इसका मतलब है R की P कौन है, बुआ है। इन आपका ऑप्शन बी बिल्कुल क्या है, सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 115 है। अब इसमें देखिए आपको विषम को क्या करना, चिन्हित करना। इसमें विषम कौन है, डिफरेंट सबसे कौन है, तो आप इसको कीजिए। अब देख सकते हैं, देखिए यहाँ 7 है तो ये 7 का Q है, 7 का Q कीजिए कितना रहा है 343। ये 6 है तो यहाँ 6 का Q है, ये 5 है तो 5 का Q है, या 3 है तो 3 का Q है। यहाँ तो आपका सबका सेम है, यानी शुरू में आपका सबका Q है, ये तो मिल रहा है। आगे देखिए, यानी यहाँ पर कौन सा रिलेशन आपको बन रहा है, ठीक। अब इसको माइनस कीजिए तो एक बार, यानी 443 में 331 घटाइए तो 2, यानी यहाँ 12 आ रहा है। यहाँ आप माइनस कीजिए तो यहाँ आपका 10 आ रहा है, यहाँ माइनस कीजिए तो 10 आ रहा है अंतर, यहाँ कीजिए अंतर 10 आ रहा है। यानी अब इस दोनों में से क्या कीजिए, अंतर तो सब जगह 10 आ रहा है, यहाँ आपका 12 आ रहा है, यानी आपका ऑप्शन ए क्या है, सबसे डिफरेंट है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 16 है। आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें देखिए आपको डिफरेंट चूज करना है, यानी सबसे आपका इसमें डिफरेंट कौन है। 3 में आपका सेम रिलेशन बनता होगा, और आपका चौथा में सबसे अलग रिलेशन बनता होगा। आपको देखना है इसमें आखिर कौन सा है। अब देखिए इसमें P के विपरीत आपका K आता है, और R के विपरीत आपको I है, S के विपरीत H है, और O के विपरीत L है। अब देखिए यहाँ F के विपरीत U होता है, और B के विपरीत आपको Y आते हैं, लेकिन आपका W के विपरीत E नहीं आते हैं। K के विपरीत तो P आते हैं, लेकिन W के विपरीत आपका E नहीं आते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है 117 नंबर। अब देखिए इसमें आपका इस खाली स्थान पर क्या आएगा। अब वो सोचना है कि ये 12 कैसे आया होगा या 54 कैसे आया होगा। यदि आप ये दोनों सोच लेते हैं तो आपका ये भी बन जाएगा। अब देखिए ऐसे कीजिए, इस 6 से इस 12 में पहले क्या कीजिए, भाग कीजिए। तो आप 12 में जब 6 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा आपको, 6 दूनी 12, 2 आएगा। और ये 2 जो आया, इस 2 को क्या कीजिए, इस 12 में गुना कर दीजिए, तो 12 दूनी 24 आएगा। वही 24 देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यानी क्या किया हम, इससे पहले इसमें भाग दिए और इसको क्या किया, इसमें गुना कर दिए। आपका ये संख्या आ गया। इसमें भी देख लीजिए, हम क्या करेंगे, इसमें 2 में 3 से भाग देंगे और 54 को गुना करेंगे, तो क्या आएगा आपका, यहाँ देखिए 18 या 54, 18 दूनी 36, क्या ये आया आपका, ये आ गया 36। इसी तरह हम यहाँ भी करेंगे। यहाँ नहीं कुछ है तो आप x मान लीजिए, तो हम 24 में क्या करेंगे, इस x से भाग देंगे और आपको 24 गुना में लिखेंगे, तो ये आना चाहिए आपका कितना, 32 आना चाहिए। आप यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, आपको x का मान आ जाएगा। कीजिए तो 8 चौक 32, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 3 24, 6 से 6 चौक 24, तो 18/x बराबर आ गया 1। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा आपको 18, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 118 आपका है। इसमें देखिए सिंपल, आपको देखिए सबको क्या कीजिए, पहले आप इस चिन्ह को बदल कर देखिए किस में आपको फिट बैठता है। तो आप सभी ऑप्शन को आपको चेक करना ही पड़ेगा। पहले आप ए को चेक कीजिए, फिर आप बी को चेक कीजिए, जिसमें आपका सर्टिफाई हो जाएगा वही आपका आंसर आ जाएंगे। यानी जिसको कैलकुलेशन करने से 11 आ जाएगा वही आपका सही हो जाएंगे। तो आप चेक कर लीजिएगा। आप ऑप्शन सी को चेक कीजिए, आपका सही आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 119 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 119 जो है, इस क्वेश्चन में हमें डाउट लग रहा है। ये क्वेश्चन किसी पैटर्न पर मुझे नहीं लग रहा है इसका, और इसका जो सोल्यूशन दिया है इस बुक में वो सरासर गलत है। ये जो सोल्यूशन दिया आपका इस बुक में, ये पूरी तरह से गलत है। आपका क्वेश्चन कुछ और है, सोल्यूशन कुछ और कर रहा है। यानी आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, नहीं तो इस क्वेश्चन को आप डिलीट कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका सही नहीं है। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, किसी पैटर्न पर ये लग ही नहीं रहा है।
ठीक है। और जो उसके बुक में सोल्यूशन दिया है ये बिल्कुल आपका गलत है, तो उस पर विश्वास नहीं कीजिएगा। देखिए एक बात है कि इस बुक में आपका जो रंजीत सर का प्रैक्टिस सेट है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर गलत है, तो लेकिन गलत है, लेकिन हम इसको सभी को चेक करके बनाते हैं, इसके आंसर की से हम नहीं मिलाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को हम अपने लेवल से उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं, इसके बाद हम आपको सोल्यूशन बताते हैं। तो उम्मीद इसका कम है कि इसमें आपको सोल्यूशन गलत मिलेंगे। हो सकता है बाई चांस एक दो आ जाए, लेकिन चांस नहीं है, क्योंकि आपको हम प्रैक्टिस सेट बनाने से पहले हम बहुत सारे सर्च करके उसको हम सही करते हैं। सही बात है, इसका प्रैक्टिस सेट में आपका आंसर गलत है, लेकिन जो हम आपको आंसर प्रोवाइड कराते हैं, जो बताते हैं, वो आपको बहुत सारे चेक करने के बाद बताते हैं, तो इस पर भरोसा कीजिए। जैसे हम बोल रहे हैं कि इसका सोल्यूशन आपका गलत है तो गलत है। इसी तरह से आपका जीके में भी आपका बहुत सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन गलत दिया है, लेकिन हम उसको आपको सही बताए हैं, तो आप भरोसा करके उसे बताइए, हम पर विश्वास कीजिए, क्योंकि हम अपने लेवल से सभी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इसके आंसर की से नहीं मिलाते हैं। इसीलिए आपको इसका आंसर की हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। आप लोग आंसर की डिमांड करते हैं कि सर आंसर की भी दीजिए, आपको आंसर की दे देंगे तो आप क्या कीजिएगा, हम कहेंगे बी, वहाँ दिया रहेगा आंसर सी, तो आप कहिएगा सर आप तो गलत बताए हैं, आपको क्या पता कि बुक में ही गलत है। तो ऐसे भी होते हैं, इसीलिए आपको हम इसका आंसर प्रोवाइड नहीं कराते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते कि आपको आंसर हम दें, हम चाहते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट क्या हो, प्राप्त हो, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में सफल हो। उसी में थोड़ा मेरा भी सहयोग हो जाए, मेरा भी थोड़ा नाम हो जाए। तो हम तो चाहते हैं, इसीलिए आपको हम सभी तरह का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। आप देख सकते हैं कि किरण पब्लिकेशन का जो आपको आसान लगता है वो भी लेकर आते हैं, या आपका प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन उसको भी कराए हैं हम। उसी तरह से आपका रंजीत सर को बोले आप लोग तो उसको भी लेकर आए हैं। तो आप लोग जो जो डिमांड किए हैं हम सभी को पूरा करने का कोशिश करते हैं। कुछ स्टूडेंट बोला सर 9th-10th का लेकर आइए, तो उसका भी हम सेट लेकर आए हैं, लेकिन आपका जो इसमें पार्ट 1 है उसका पेपर अभी हमको बुक नहीं मिला है, जब मिलेंगे तो हम उसको भी स्टार्ट कर देंगे, यानी जो 80 नंबर का है। तो आप लोग जो जो डिमांड करते हैं हम कोशिश करते हैं इसको पूरा करें। तो आप एक बार हम पर विश्वास कीजिए और आप चैनल से जुड़े रहिए। हो सके आपको तो जितने स्टूडेंट का आप जोड़ पाइएगा आप जोड़िए, क्योंकि आपको इतने स्टूडेंट आप सफल होइएगा तो हमें भी खुशी होगा। जितना हेल्प करें, ये हम ये नहीं कहते हैं कि पूरे हमसे ही पढ़ कर आप पास होइएगा, ये तो हम नहीं कहते, लेकिन जितना भी हम हेल्प करते हैं वो आपके एग्जाम में सहयोग होगा। देखिए आप करंट अफेयर ही हम कराते हैं, तो ऐसा हम भी कर सकते हैं कि किसी बुक से सीधे हम करवा दें, 1 से लेकर 100 तक या 20 तक करवा दे, या 150 तक करवा दे, जितना क्वेश्चन रहेगा। आपको बोले सर एसपीटी करवा दीजिए, एसपीटी में आपको 1100 क्वेश्चन है, आप सबको रटिएगा तो आप पागल हो जाइएगा तरह से। तो आपको हम एसपीटी से कराए हैं, जो अभी 10 प्रैक्टिस सेट करवाए आपको करंट अफेयर का, उसमें आप देखिए जाकर, तो एसपीटी का ही क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको उसी को हम करवाते हैं, फालतू क्वेश्चन नहीं करवाते हैं। तो आप इसी को पढ़िए, आपको एसपीटी का जो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको पढ़िए। आप हम जो सेलेक्टिव क्वेश्चन आता है जो आपके एग्जाम में पूछने योग्य होते हैं, इसी क्वेश्चन को हम पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको समय बर्बाद न हो। तो आपके लिए हम आपको बहुत सारी चीज़ करते हैं, जो भी आप डिमांड करते हैं उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको एग्ज़ाम तक हम आपको सभी सेट का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा देंगे। साथ ही आपका करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल देखिए 15 प्रैक्टिस सेट हो गया। ये जितना भी अभी तक बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था सभी हम करवा दिए हैं। तो उसका आपको जाकर बनाइए, आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, आपको ये फ़ायदा करेंगे। तो इस सभी आप बनाइए, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। आपका भी इसमें थोड़ा सा होना चाहिए कि सर यदि हम लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा सर के लिए कुछ करें। तो आपके लिए यही करना आपको कि कुछ नहीं करना, आपको वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। हो सके जितने से अधिक स्टूडेंट हो उसको आप जोड़िए चैनल से। ये हमारे लिए क्या है, यही हमारे लिए दान दक्षिणा है, जो भी आप कर सकते हैं, ठीक। तो आपसे तो यही नहीं कर रहे हैं आपको कि पेमेंट कीजिए, हम मांग भी नहीं रहे हैं। आपको जितना होता है हमको उतना कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराए, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में सफल हो और मेरा भी नाम हो, ठीक। आप सफल होइएगा तो मेरा ज़रूर नाम होगा, ठीक। आप जब सफल नहीं होइएगा तो मेरा नाम नहीं होगा, ये भी हम सोचते हैं। आप लोग सोचते हैं कि सर कि मतलब सर बोल रहे हैं कि अभी प्रैक्टिस सेट नहीं दिए हैं, आप लोग मैसेज करते सर प्रैक्टिस सेट अपलोड कीजिए। आप समझिए कि हम जो इतना कर रहे हैं तो हमको भी तो समय का प्रॉब्लम है। आप इतना सेट चीज़ करवाते हैं तो एक साथ तो संभव नहीं है, वो भी हम अकेले हैं। ऐसे नहीं कि मेरा टीम है कि 5 आदमी है, 10 टीचर है, आपका टीम है, हम अकेले रहते हैं। तो अकेले हम क्या करें।
तो आपको हम समय पर अपने आप हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, सेट प्रोवाइड कराएंगे। आपको डेली हम बता दिए हैं कि एक सेट आपको डेली आएंगे। अब किस पब्लिकेशन का आएगा ये पता नहीं, लेकिन एक सेट आपको डेली आएंगे किसी न किसी पब्लिकेशन का। तो अल्टरनेट करके हम सभी पब्लिकेशन को हम चाहते हैं कि आपको प्रैक्टिस सेट करवा दें, जो आपको एग्ज़ाम तक सभी खत्म हो जाए। आपको आसान से आसान क्वेश्चन भी आप बना के जाइए और हार्ड से हार्ड भी क्वेश्चन बना के जाइए, जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 120 है। अब देखिए, जिस पैटर्न से ये आगे बढ़ा है उसी पैटर्न से आपको देखना है कि यहाँ क्या होगा। अब एक चीज़ देखिए आपका कि ये जो है, ये तीर है, ये क्या हुआ, यहाँ से ये ऐसे रोटेट हो गया, ठीक, यहाँ से ऐसे रोटेट हुआ। अब देखिए फिर आपका ये जो है फिर रोटेट होकर ये यहाँ आया है। तो आप देख सकते हैं पहले ये इधर था, फिर आपका ये इधर हुआ, फिर आपका ये इधर है। तो यानी इस तरह से ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। इस तरह से आपका रोटेट हो रहा है। तो देखिए ये आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब जो ये तीर जो है आपका, ये आपका इधर है, फिर आपका इधर आ गया है। अब फिर देख सकते हैं ये इधर है, तो यानी अगला जो होगा ये आपका इधर होगा, ठीक। आपका ऑप्शन बी आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।